Hello students, in this video we will do the question answer of lesson Robinson Crusoe Discover a Footprint. First is new words. So these are some new words: savages, mainland, wandered, boulder and inhabited. And these are the word meanings. Savages means wild people in primitive state, यानी कि जंगली लोग जो प्राचीन समय में रहते थे. मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, यानी कि सबसे बड़ा ज़मीनी जो हिस्सा, जैसे आइलैंड होता है और उसके पास पानी पानी होता है ना, तो उसको जो आइलैंड वाला हिस्सा है हम उसको बोलते हैं मेनलैंड. नेक्स्ट इज़ वॉन्डर्ड, मीन्स गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाना बिना किसी रास्ते के. अगर एक रास्ता है तब तो डेफिनेट रूट है, और अगर कोई रास्ता नहीं और सीधे कभी यहाँ जा रहे हैं यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड वॉन्डर्ड. नेक्स्ट इज बोल्डर, यानी मोर कॉन्फिडेंट. एंड लास्ट इज इनहेबिटेड, यानी ऑक्यूपाइड, ड्वेल्ड इन, यानी किसी का ठिकाना होता है ना, रहने की जगह, उसको बोलते हैं इनहेबिटेड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2. आंसर दीज क्वेश्चंस. फर्स्ट इज व्हाट मेड रॉबिन्सन क्रूसो थिंक दैट द प्रिंट ऑन द ग्राउंड वाज अ फुटप्रिंट, यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो को ऐसा का क्यों लगा कि फुटप्रिंट जो है, जो ग्राउंड पे जो बने वो फुटप्रिंट हैं. Answer is the footprint was exactly the print of a foot with toes, heel and every part of a foot. यानी footprint उसको इसलिए लगे क्योंकि उसमें फुट के सारे पार्ट थे, जैसे टोज, हील, है ना. This made Robinson Crusoe think that the print on the ground was a footprint. Next is why was Robinson afraid when he looked at the bushes and trees? Robinson क्यों डर गया जब उसने देखा bushes और trees को? Because Robinson was afraid to look at the bushes and trees because he mistook every bush and tree as a man. क्योंकि वो उसे गलती हो रही थी, उसे लग रहा था कि ये सारे के सारे मैन हैं, आदमी हैं, क्योंकि वो इतना डरा हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड रॉबिन्सन प्रे व्हेन ही सॉ द फुटप्रिंट. रॉबिन्सन ने क्यों प्रार्थना की जब उसने फुटप्रिंट को देखा. When Robinson saw the footprint, he got very scared. वो बहुत डर गया था. And started praying for his protection. और उसने सुरक्षा के लिए प्रे करना शुरू कर दिया. Choose the correct answer. First is Robinson can back to his home as fast as he could be because he मतलब रॉबिन्सन जो था वो वापस अपने घर की तरफ जा रहा था, जितना तेज़ हो सकता है उतनी तेज. तो इनमें से क्या होगा आंसर. वॉज अफ्रेड, बिकॉज ही वॉज अफ्रेड. वो जल्दी जल्दी क्यों भाग रहा था घर की तरफ, क्योंकि वो डर गया था. नेक्स्ट इज ही कुड नॉट स्लीप बिकॉज ही थॉट सेवेजेस हैड कम फ्रॉम द मेनलैंड. वो सो नहीं पाया क्योंकि उसे लगा जो सेवेजेस हैं वो मेनलैंड से आ जाएंगे. नेक्स्ट इज वाई वॉज रॉबिन्सन क्रूजो श्योर दैट इट वॉज नॉट हिज फुटप्रिंट. रॉबिन्सन क्यों श्योर था कि ये फुटप्रिंट उसके नहीं है. राइट आंसर इज ही हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच इन अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि वो कभी भी इतने समय से बीच पे नहीं आया था. नेक्स्ट इज वेयर वाज रॉबिन्सन क्रूजो. रॉबिन्सन क्रूजो कहाँ था. वो अलोन ऑन एन आइलैंड, वो एक आइलैंड पे अकेला था. द ऑर्डर इन द सेंटेंस आर जम्बल्ड, राइट दैम इन ऑर्डर. One is done for you. So here is some jumbled words and make a sentence from these jumbled words. जैसे कि alone, was not, Robinson, an island on. So इसका sentence बना है Robinson was not alone on an island. Like this, number 2 is there, was, island, the, inhabited. So answer is the island was inhabited. और जब भी हमें कोई sentence लिखना है, first letter capital होना चाहिए and last में full stop. नेक्स्ट इज फुटप्रिंट टू समवन दिस बिलोंग्ड. तो ये जंबल वर्ड है, इसका सेंटेंस बनेगा दिस फुटप्रिंट बिलोंग टू समवन. नेक्स्ट इज आई अराउंड मी लुक्ड. दिस इज नॉट अ सेंटेंस, दिस इज जंबल वर्ड. आई लुक्ड अराउंड मी, दिस इज अ सेंटेंस. नेक्स्ट इज आई वेंट द टुवर्ड्स फुटप्रिंट लार्ज. सेंटेंस इज आई वेंट टुवर्ड्स द लार्ज फुटप्रिंट. नेक्स्ट इज वॉज अफ्रेड, आई नो. Now I was afraid. Next question is fill in the blanks with the correct word. So this is the some words you have to fill it. First is I was frightened dash curious. It means but. I was frightened but curious.
नेक्स्ट इज आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच डैश आई वेंट अलॉन्ग द वाटर्स एज। सो यानी कि इसलिए, बट का मतलब होता है लेकिन, आई वॉज फ्राइटेंड मैं डर गया था, बट क्यूरियस लेकिन मेरे को जानने की भी इच्छा थी। यहाँ पे सो क्यों आया है? आई डिसाइडेड टू गो टू द बीच, मैंने डिसाइड किया बीच पे जाने के लिए। सो आई वेंट अलॉन्ग द वाटर एज, इसीलिए मैं पानी के सहारे सहारे चलता गया। नेक्स्ट इज आई रैन फास्ट एज आई कुड डैश आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत तेज भागा जितना भाग सकता था, बिकॉज आई वॉज फ्राइटेंड क्योंकि मैं डर गया था। नेक्स्ट आई वॉज वेरी टायर्ड डैश कन्फ्यूज, मैं बहुत थक गया था, एंड कन्फ्यूज और कन्फ्यूज हो गया था। नेक्स्ट इज अ रिडल, दिस इज अ रिडल, यू हैव टू फिल विद अ क्लू। फर्स्ट इज, इसका मतलब इसमें आपको भरना है, जैसे ये फर्स्ट है यानी ए लेटर, अ लेटर वर्ड बिगिन विद बी, यानी आपको एक यहाँ पे बी से शुरू होने वाला कोई आपको वर्ड लिखना है। सेकंड में आपको लिखना है 3 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद सी, यहाँ पे आपको कोई सी से जो शुरू होता हो वो वर्ड लिखना है। नेक्स्ट इज अ 4 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद डी, यहाँ पे आपको लिखना है जो डी से शुरू होता है और 4 लेटर का हो। देखो 4 कैसे, 1 2 3 4। नेक्स्ट इज 5 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद ई, अब यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 लेटर का वर्ड होना चाहिए जो कि ई से शुरू होता है। एंड द लास्ट इज अ 6 लेटर वर्ड बिगिनिंग विद एफ, यानी कि आपको 6 लेटर 3 4 5 6 लेटर वर्ड लिखना है जो एफ से शुरू होता हो। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस रिडल. You can write another answer also. Thank you.